कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बना चुका था जहाँ पे एक क्लियरली मेंशन किया हुआ था, क्लियर बताया हुआ था कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से टोटल 3 सेविंग अकाउंट लॉन्च हुए हैं, जहाँ पे सबसे पहला नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस, सेकेंड नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 अल्ट्रा और थर्ड नंबर पे आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा B3 एज अकाउंट। जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा B3 प्लस अकाउंट पे कोई भी मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत है नहीं, ना को तो आपको रखना होगा मंथली एवरेज बैलेंस या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, सब कुछ नील है। और बैंक ऑफ बड़ौदा B3 अल्ट्रा अकाउंट के अंदर अगर बात करें तो इनके अंदर आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा 50,000 रुपीज़ तक, 50,000 रुपीज़। कोई भी इनका हिडन चार्जेस नहीं है, लेकिन मिनिमम बैलेंस रखना होगा आपको 50,000 रुपीज़। B3 एज का अगर बात करें तो B3 एज अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम बैलेंस जो क्वार्टरली बैलेंस रखना होगा वो रहेगा 25,000 रुपीज़। सो टोटल 3 सेविंग अकाउंट लॉन्च हुआ है, इनके बारे में ऑलरेडी इस वीडियो पे जिक्र किया हुआ था, ये भी बता दिया था सब कुछ डिटेल्स के साथ। ये रहा वो वीडियो जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस अकाउंट एक सेविंग अकाउंट जो रहता है वो ओपन कर सकते हो भी घर बैठे। कोई भी ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जगह पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका ऑनलाइन होगा, घर बैठे होगा। वीडियो कैसे की मदद से आपका फुल कैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप दिल्ली का ब्रांच सेलेक्ट करो या फिर चाहे आप मुंबई का ब्रांच सेलेक्ट करो, कोई भी ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो KYC रहेगा वो वीडियो कॉल के माध्यम से होगा, कोई भी ब्रांच विजिट करने का ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो रास्ते देखिए, किसी भी जगह पे आप इसकी बात करें नहीं तो हो सके कि आप बहुत कुछ मिस कर जो आपको पता चलना जरूरी होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम रियल टेक। बैंक ऑफ बड़ौदा B3 प्लस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर जाने के बाद सर्च करना होगा BOB जब आप सर्च करते हो तो BOB सर्च करने के बाद BOB वर्ल्ड करके एक एप्लीकेशन आपके सामने नज़र में आ जाएगा। तो उस एप्लीकेशन को आपको करना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। जब भी डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा तब आपको उस एप्लीकेशन को करना है ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन शो हो जाएगा, जैसे कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, क्या क्या चीज़ रहेगा जो आपके लिए ज़रूरी होते। तो सब कुछ आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करने के बाद नीचे कंटिन्यू का एक ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आपको करना है सिंपली क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके सामने नज़र में आ जाएगा, जहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ओपन एंड सेविंग्स अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक कर एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी घर बैठे। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप क्रिएट अ न्यू सेविंग्स अकाउंट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने टोटल 3 अकाउंट शो हो जाएगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता दिया BOB B3 प्लस, BOB B3 वर्ल्ड, BOB B3 अल्ट्रा, टोटल 3 अकाउंट आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आप 50,000 रुपीज़ तक मेंटेन कर सकते हो मिनिमम एवरेज बैलेंस तो आप BOB B3 अल्ट्रा अकाउंट के साथ जा सकते हो। अगर आप मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपीज़ तक मेंटेन कर सकते हो मिनिमम एवरेज बैलेंस तो आप BOB B3 एज अकाउंट की तरफ जा सकते हो। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहेगा, कोई भी मिनिमम बैलेंस का ज़रूरत नहीं रहेगा, मैं कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता, तो आप BOB B3 प्लस अकाउंट की तरफ जा सकते हो। आपके हिसाब से आप क्या चाहते हो उस हिसाब से आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद अकाउंट ओपनिंग का सेक्शन आपके सामने नज़र में आ जाएगा, जहाँ पे सबसे ऊपर आपका नाम लिखने के लिए बोला जाएगा। तो अकाउंट ओपनिंग का टोटल 4-5 स्टेप्स है, जिस स्टेप आपको ठीक तरह से फिलअप करना है, फॉलो करना है। अगर आप ठीक तरह से फॉलो नहीं करते हो तो आपका अकाउंट ओपन नहीं भी हो सकते। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, 1 नंबर पे स्टेप पे आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी देने के लिए बोला जाएगा और ईमेल आईडी के साथ जो OTP आएगा, जो एक लिंक जाएगा आपका ईमेल आईडी पे, एक लिंक देखने के लिए आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक कर आपका लिंक का अंदर ही एक वेरिफिकेशन का रहेगा, तो उस वेरिफिकेशन को आपको कंप्लीट करना होगा। मतलब आपका जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया है इस बैंक के अंदर, वो ईमेल आईडी क्या सही है या फिर गलत है, वो वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक लिंक आएगा आपका ईमेल एड्रेस पे, उस लिंक को आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको ठीक तरह से डालना होगा। डालने के बाद नेक्स्ट भी कुछ सेक्शन आपके सामने शो हो जाएगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने शो हो जाएगा, जैसे कि आई एम नॉट अ माइनर, आई एम अ टैक्स रेजिडेंस इन इंडिया, आई एम अ
अकाउंट होल्डर, ऐसा करके कुछ सिलेक्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, VKYC का कुछ सिलेक्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, मतलब टोटल 4-5 जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, सभी को आपको टिक करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर आप ठीक तरह से रीड नहीं करते हो तो आप एग्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि बॉक्स का जो रहेगा, जो टिक का जो बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स पर जब भी आप क्लिक करते हो तो टिक नहीं होगा जब तक आप टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक कर एग्री नहीं करते हो। तो सिंपली जो टर्म्स एंड कंडीशंस का जो लिंक रहेगा उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करने के बाद एक्सेप्ट कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम खत्म। इस वीडियो के अंदर सब कुछ दिखाया गया था, आप ठीक तरह से देख के सब कुछ फिलअप कर लीजिए। सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप फिलअप करते हो, फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हो। करंट पे क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड का नंबर कुछ पूछ जाएगा, तो आपका जो आधार कार्ड का नंबर है उस आधार कार्ड का नंबर को आप ठीक तरह से डाल दीजिए। आपका पैन कार्ड का नंबर क्या है वो डाल दीजिए, और आपका फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपके सामने शो हो जाएगा। तो आप ठीक तरह से सब कुछ फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद एक प्रॉब्लम आपके साथ आ सकते हैं, जो मेरे साथ भी ऑलरेडी हो चुका है, और वो है जब भी मैं आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपका जो आधार कार्ड के नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस नंबर पे एक OTP आएगा, जैसे कि मेरा केस पे भी सेम आया था। तो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक था मेरा, उस नंबर पे जब भी OTP आया, OTP आने के बाद OTP में डाल दिया। OTP डालने का जो बॉक्स रहेगा उस बॉक्स के अंदर डालने के बाद भी फिर भी एक प्रॉब्लम आ रहा था, और वो है OTP इनवैलिड, सर्वर एरर, टेक्निकल प्रॉब्लम, ऐसा कर प्रॉब्लम मिल रहा था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो आप जो प्रॉब्लम आ रहा है इस प्रॉब्लम का सामना करिए। मतलब है आप इस जो अकाउंट ओपनिंग के लिए हाल मत छोड़िए। सिंपल से अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो बार बार आप ट्राई करिए। जो OTP आता है उस OTP को आप डाल दीजिए, डालने के बाद फिर से कट करिए, कट करने के बाद फिर से डाल दीजिए, मतलब ठीक तरह से आप डाल दीजिए। आपका OTP का ठीक है फिर गलत है आप ठीक तरह से रीचेक कर लीजिए, रीचेक करने के बाद ही डाल दीजिए। डालने के बाद फिर भी अगर नहीं होते तो आप थोड़ा बैक करिए। बैक करने के बाद आपके सामने कुछ नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने नज़र में आ जाएगा, जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे कुछ डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा जो आपसे पूछा जाएगा, जहाँ पे आपका आधार कार्ड के साथ जो डिटेल्स है वो सब कुछ तो आपका उस डिटेल्स के साथ आ जाएगा और सब कुछ नज़र में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो इन पे नहीं रहेगा, जैसे कि आपका मदर नेम क्या रहेगा, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या रहेगा, और आपका जो स्टेटस है, मतलब आपका मैरिड हो या फिर सिंगल हो, वो तो इस पर शो नहीं होगा। तो आप उस ठीक तरह से आप डाल दीजिए। डालने के बाद जो डिटेल्स रहेगा सब कुछ आप ठीक तरह से फॉलो कर दीजिए। पाई टू पाई, डी टू डी में आपके सामने तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि D2 एक्सप्लेन करना इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो बेसिक से चीज़ें है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सब कुछ आप फिलअप कर दीजिए, जो डिटेल्स आपके सामने शो होता है, और टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ आपको एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपका टोटल जो डिटेल्स रहेगा, डिटेल्स को आप ठीक तरह से रीचेक कर लीजिए, एक रीवेरीफाई कर लीजिए। रीवेरीफाई करने के बाद फिर से कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद और एक OTP आ सकते हैं, अगर OTP आते हैं तो OTP डाल दीजिए, अगर नहीं आते तो OTP बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो रीचेक करने के बाद फिर से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद और एक पेज आएगा जहाँ पे आपका जो डिटेल्स रहेगा, आपने जो डिटेल्स फिलअप किया है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका नेम क्या है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, और आपका मदर नेम क्या है, फादर नेम क्या है, सब कुछ आपको एक नज़र देखने के लिए दिया जाएगा, मतलब रीचेक करने के लिए दिया जाएगा कि आपका जो डिटेल्स आपने डाला है वो क्या सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो आप सबमिट कर दीजिए, अगर गलत है तो फिर से रीअप्लाई कर सकते हो। मतलब जो आपने जो फिलअप किया है, जो प्रूफ दिया है आपने, वो फिर से और एक बार लिख सकते हो एडिट कर अगर आपका चीज़ें जो आपने प्रोवाइड किया है वो सब कुछ सही नहीं है तो अगर आपका सही है तो आप फिर से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक SRN नंबर शो हो जाएगा। SRN मतलब सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। आपने अकाउंट ओपन किया है, इनका प्रूफ के लिए ये SRN नंबर दिया जाता है। SRN नंबर अगर आपको दिया जाता है तो आप ठीक तरह से नोट करके रख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट तो नहीं होगा लेकिन दूसरा मोबाइल से आप फोटो भी खींच सकते हैं। SRN नंबर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपका वीडियो कैसे नहीं होते हैं तो फिर आपको ब्रांच पे विजिट करना होगा। ब्रांच पे विजिट करने के बाद आपका अकाउंट का फुल कैसे कंप्लीट करना होगा ब्रांच से। लेकिन जब भी आप ब्रांच पे विजिट करते हैं, ब्रांच पे विजिट करने के बाद आपसे SRN यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मांगा जा सकते हैं। अगर आपके पास SRN नंबर नहीं होते तो आपका KYC कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए SRN नंबर को ठीक तरह से आप नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट या फिर पिक्चर ले लीजिए, मतलब फोटो खींच लीजिए। फोटो खींचने के बाद रख दीजिए। रखने के बाद फिर से एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको वीडियो KYC का, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टाइम या फिर डेट
सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा डेट शेड्यूल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जिस ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहो तो डेट शेड्यूल कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो आप बैक कर सकते हो। बैक करने के बाद भी आपका जो लिंक रहेगा वो आपका ईमेल आईडी पे मिल जाएगा और आपका एसएमएस पे भी मिल जाएगा। जब भी आप आपका ईमेल आईडी ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपका जो लिंक रहेगा वीडियो क्रेजी का लिंक आपके सामने शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करने के बाद वीडियो क्रेजी का ऑप्शन भी आपके सामने शो हो जाएगा। थोड़ा लोडिंग होगा, लोडिंग करने के बाद वीडियो क्रेजी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका अंदर कैसे आप वीडियो कैसे कमेंट कर सकते हो, कैसे इनका प्रोसेस रहेगा, कौन कौन का चीज़ ऐसे जगह पे मांगा जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, दूसरे बैंक के अंदर जो वीडियो कैसे का प्रोसेस रहेगा इस बैंक पे टोटली डिफरेंट है। क्योंकि दूसरा बैंक का वीडियो कैसे होते हैं, जैसे कि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये सब बैंक के अंदर वीडियो कैसे जो प्रोसेस रहेगा वो टोटली डिफरेंट है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर वीडियो कैसे का प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। अगर आप नहीं देखते हो या अगर आप नहीं जानते हो तो आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और आपका जो वीडियो कैसे है वो नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए वीडियो कैसे को जब पूरा देखिए, और इस वीडियो के बाद और एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जहाँ पे मैं ये भी सब कुछ पूरा लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आपका वीडियो कैसे होते हैं, कौन कौन का चीज़ कौन सा ऐसा प्रोसेस रहेगा, कौन सा ऐसा चीज़ रहेगा जो आपसे मांगा जाएगा वीडियो कैसे के तहत। तो सारा चीज़ आपको ठीक तरह देखना है और उस वीडियो को लास्ट देखिए, किसी भी जगह पे स्किप मत करना, नहीं तो हो सके कि आपका कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए और आपका वीडियो कैसे 1 मिनट भी ना हो जाए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर आपका वीडियो कैसे कंप्लीट नहीं होते, आपका वीडियो कैसे अगर अप्रूव नहीं होते तो आपको ब्रांच पे विजिट करना होगा। तो ब्रांच पे विजिट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आशा करते जो डिटेल्स में बताया, जो डिटेल्स में एक्सप्लेन किया आपके लिए एलिजिबल हुआ है। अगर एलिजिबल हुआ है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और एक भी मैं वीडियो डाल दूंगा जहाँ पे इस जो अकाउंट रहेगा इस अकाउंट का टोटल बेनिफिट क्या है, क्या क्या इनके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू दूसरा अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। तो उस वीडियो पे मैं वही एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा, इसलिए वीडियो को रखते हैं और नेक्स्ट और एक भी वीडियो आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर द वीडियो। अच्छा तो जो डिटेल्स में बात है, जो डिटेल्स में एक्सप्लेन किया आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, हेल्पफुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वीडियो, है गुड।